हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आईओ स्ट्रीम को अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे सी आउट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और सी इन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले जब आप हेडर फाइल ऊपर लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं ऊपर पे, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम ये जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें जो है ना दो होते हैं, एक सी आउट होता है, एक सी इन होता है। सी आउट का बेसिकली यूज सी आउट का बेसिकली यूज किया प्रोग्राम में किया जाता है। कोई भी चीज यदि आप प्रिंट कराते हैं, कोई भी चीज को यदि आप प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सी आउट यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी चीज को प्रिंट कराने में, कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए यदि आप सी का आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो सी में यही चीज क्या है, किसके सी आउट के जगह क्या यूज करते थे, प्रिंट एफ यूज करते थे। प्रिंट एफ, ऐसा ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता था, और सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं। ठीक, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इनपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इन यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, सी इन को। सी इन का मतलब होता है जब हम कोई भी वैल्यू यूजर से लेते हैं, कोई भी वैल्यू यूजर से लेते हैं, तब आप क्या यूज कीजिएगा, सी इन यूज कीजिएगा। तो इसके लिए आप क्या यूज, अच्छा सी प्लस पर मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनपुट, इनपुट बाय यूजर, इनपुट बाय यूजर। अब देखें, यही यदि हम सी की बात करें तो सी में आप क्या यूज करते थे, स्कैनएफ यूज करते थे। स्कैनएफ फंक्शन था, कोई भी यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम किसको यूज करते थे, स्कैनएफ के। स्कैनएफ और मतलब प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए सी आउट को अच्छे से समझते हैं। देखें, मैं एक प्रोग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। यहां से ऊपर आप इंक्लूड लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम देखें, आईओ स्ट्रीम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमको प्रोग्राम में कोई भी चीज को प्रिंट कराना होता है या यूजर से वैल्यू लेना होता है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन आईओ स्ट्रीम में रहता है, जैसा अभी हम देखे डायग्राम से। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आपको नीचे लिखना होता है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। अब यहाँ पे फिर यदि आपको प्रोग्राम सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल से समझना है तो आप मेरा लेक्चर 3 और लेक्चर 4 जरूर देखें। मैं बहुत डिटेल से बताया हूं कि यहाँ हेडर फाइल लिखना होता है या यूजिंग नेम स्पेस का क्या रोल है, इंट मैन क्यों लिखते हैं, सेमी कॉलम कहाँ लगाना है, ब्रैकेट कहाँ पे लगाना, ये सब का बहुत डिटेल से मैं लेक्चर 3 में थ्योरी पार्ट बताया हूँ और लेक्चर 4 में प्रैक्टिकल करवाया हूँ, उसे आप जरूर देख लें। देखें, यहाँ पे इंट मैन यहाँ पे लिख दिए। अब फिलहाल अभी मैं सी आउट बता रहा हूं। सी आउट मतलब कोई भी चीज को आप प्रिंट कैसे कराना, सी आउट। ठीक है, कोई भी चीज को आप प्रिंट किस किस तरीके से करा सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि मुझे कोई भी चीज को प्रिंट कराना है, कोई भी चीज को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिखना होगा सी आउट। और ये जो आपका जो इधर वाला जो है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता है। इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता है। ये भी मैं बताया हूं लेक्चर 3 में। अच्छा, आपको इस तरह से करना है, सी आउट और इसके अंदर हेलो लिख दिए। देखिए दोस्तों, ये जो डबल कोट लगाए हैं, ये ओपन क्लोज किए हैं, आपको जो भी कुछ लिखना है इसी के अंदर लिखना है। ठीक है, ये क्या करेगा, कोई भी चीज आप लिखेंगे उसको एज इट इज प्रिंट करा देगा। जैसे यदि आप यहाँ पे हेलो लिखे हैं तो हेलो अभी आपको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। रिटर्न 0 करवा देता हूं, तो इस तरह से आपको हेलो प्रिंट करवा देगा। देखें, इसमें जो है ना, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ पे
आप कोई भी चीज और ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हेलो सी प्लस प्लस हम कर दिए, हेलो सी प्लस प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हेलो ऊपर आ जाए और सी प्लस प्लस नीचे आ जाए, तो यहाँ आपको स्लैश एन यूज करना होगा, स्लैश एन। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से आउटपुट मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, हेलो ऊपर आ जाएगा और सी प्लस प्लस नीचे आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कि हम स्लैश एन ना लिखें, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखें आप प्रोग्राम में ऐसा कुछ देखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम में आप ऐसा एक सिंटैक्स सिंटैक्स देखे होंगे, सी आउट हेलो हेलो सी प्लस प्लस। अब देखें, सॉरी, ई एन डी एल ऐसा कुछ देखे होंगे। तो ये जो है ना, ई एन डी एल जो है स्लैश एन की ही तरह सिमिलर होता है। जैसे स्लैश एन का यूज किया, स्लैश एन का यूज होता है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, उसी तरह इसका भी यूज किया जाता है कोई भी कंटेंट को न्यू लाइन देने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे सी आउट यदि लिखता हूँ, सी आउट, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हेलो पटना, और यहाँ पे ई एन डी एल लिख देता हूं, तो इसका यदि मैं इस दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, इस तरह से आ जाएगा। मैं सिर्फ इस दोनों का आउटपुट लिख रहा हूं, ठीक है। इस दोनों का आउटपुट आपका कैसे आ जाएगा, हेलो सी प्लस प्लस ऊपर होगा, हेलो सी प्लस प्लस ऊपर होगा, और हेलो पटना नीचे आ जाएगा। हेलो पटना, सॉरी, हेलो पटना नीचे से आ जाएगा इस तरह से, हेलो पटना नीचे से आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखें, यदि मैं यहाँ पे सिप इंड इंड ये इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे सेमी कॉलम, यहाँ पे सेमी कॉलम, और रिटर्न, रिटर्न आप जरूर लिख के प्रिंट कराएं, तभी आपका होगा, ठीक है ना। तो देखें, यदि आप ऐसा आउटपुट करते हैं तो ये फिर आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, आ जाएगा आपका हेलो सी प्लस प्लस, फिर हेलो पटना। देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ ई ई एन डी एल लगाए दोनों में, तो ये क्या हो गया, न्यू लाइन में आया था। जैसे अभी पीछे आउटपुट देखे, और अभी ई एन एल हटा दिए, तो अब देखें हेलो सी प्लस प्लस, हेलो पटना क्या आ गया आपका, एक ही लाइन में आ गया। तो आई होप कि स्लैश एन और ई एन डी एल जो है ना लगभग एक ही तरह का होता है, वो भी न्यू लाइन में यूज होता है, और इसको भी ई एन डी एल को भी क्या कहते हैं न्यू लाइन में ही यूज किया जाता है। आई होप कि सी आउट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों, यदि कोई ऑफलाइन क्लास करने में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, माइस्क्ल, डेटा स्ट्रक्चर, रिएक्ट फ्रेमवर्क, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप ऑफलाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उस एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आके आप एडमिशन ले सकते हैं। आउटपुट यही होता है सी आउट, जैसा कि अभी मैं थ्योरी पार्ट में अभी बोर्ड पे बताया कि सी आउट में ही आपको कोई भी चीज को प्रिंट करना है, तो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, सी आउट में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि इसको हम कंपाइल कराते हैं एंड रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड आ गया सी आउट में। तो आपको कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज किया जाता है, सी आउट यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें ये बहुत सारे कंडीशन बनते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हेलो और वर्ल्ड को नीचे से, मतलब कि हेलो ऊपर आ जाए और वर्ल्ड नीचे आ जाए, तो यहाँ पे आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं, स्लैश एन। तो क्या हो जाए, फिर इसको हम कंट्रोल एस करके सेव किए, फिर इसको कंपाइल करा के रन कराते हैं, तो देख लें यहाँ पे हेलो ऊपर आ गया और वर्ल्ड नीचे आ गया। मतलब स्लैश एन किस में यूज किया जाता है, आपका न्यू लाइन में। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि आप कोई कोई प्रोग्राम में आप देखे होंगे ऐसा कुछ लिखा रहता है, ई एन डी एल ऐसा लिखा रहता है, तो ये भी मतलब ये जो है ना, ये इंड जो है ना,
आपका क्या करता है, स्लैश एन की ही तरह काम करता है। ये दोनों लगभग सिमिलर काम करता है। देखें यदि यहाँ पे इंड इंड लगा दिए तो यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरा लाइन लिख रहा हूं, सी आउट, फिर यहाँ मैं लिख दिया हेलो पटना। अब देखें इसका आउटपुट क्या आएगा ना, कि जैसे कि इसका दोनों दो लाइन में आएगा और दोनों सेपरेट सेपरेट आएगा। जैसे यहाँ पे मैं इंड लगा दिया तो अब पहले हेलो वर्ल्ड आएगा और उसके नीचे से फिर न्यू लाइन से फिर क्या आएगा, हेलो पटना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करके कंपाइल करा के दिखा देता हूँ आपको। देखें ये दोनों सेपरेट सेपरेट लाइन में आया, हेलो वर्ल्ड आया सबसे ऊपर और हेलो पटना आया क्या कहते हैं उसके नीचे। तो इंड एल जो है ना स्लैश एन की तरह लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नहीं लगाना चाहते इंड एल तो नहीं भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप सेमी कॉलम दे सकते हैं। अच्छा, यदि इंड एल लगा के बिना ही हम प्रिंट कराते हैं तब ये दोनों एक लाइन में आएगा, हेलो वर्ल्ड और हेलो पटना दोनों क्या आ जाएगा, एक लाइन में आएगा। तब देख लें इसको, यहाँ पे ये देखें हेलो वर्ल्ड और हेलो पटना क्या आ गया आपका, दोनों एक लाइन में आया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा सी आउट का।